हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल चंदन सर कुशीनगर में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से पोएट्री के फर्स्ट चैप्टर द टेस्ट ऑफ स्नो को लेकर आया हूं। इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए पहले इस पोएम के थीम को जानते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें दो निगेटिव चीज़ें दी गई हैं, एक है क्रो और दूसरा है हेमलॉक ट्री। क्रो यानी कौवे को भी निगेटिव थॉट के लिए ही माना जाता है, और हेमलॉक ट्री भी जो है वो भी निगेटिव थॉट को ही प्रदर्शित करता है। हेमलॉक ट्री का हिंदी अर्थ होता है स्टूडेंट्स धतूरे का वृक्ष। तो इस पोएम का जो बैकग्राउंड है, जो थीम है, वह इस प्रकार है कि कवि जो है उसका मूड जो है सही नहीं रहता है, वो बहुत परेशान रहता है और धीरे धीरे वह चलते चलते एक ऐसे वृक्ष के नीचे आ जाता है जिसका नाम है हेमलॉक ट्री। और उस वृक्ष की डाली के नीचे वो खड़ा होता है। तभी उस हेमलॉक ट्री के डाल पर एक कौवा बैठा रहता है जो अपने पंखों को फड़फड़ाता है, और पंखों को फड़फड़ाने से कुछ आइस जो है, कुछ बर्फ जो है उस कवि के कंधे, सिर या शरीर के किसी अन्य पार्ट पे गिर जाता है। इसमें यह लिखा नहीं गया है, इसमें बताया नहीं गया है कि वो जो आइस है कहाँ गिर रहा है, लेकिन उसके बॉडी पार्ट पे कहीं गिर जा रहा है। तो उसके बाद जो है कवि का मूड बदल जाता है, और उसी को कवि ने इस पोयम में दर्शाया है, लिखा है। तो आइए अब पोयम को हम पूरे लाइन बाय लाइन देखते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way माने तरीका, एक क्रो जिस तरह से एक कौवा, सूक डाउन ऑन मी, सूक डाउन गिरा दिया, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ को। एक ऐसा तरीका जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के टुकड़े को गिरा दिया, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री धतूरे के वृक्ष से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैज गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे हृदय को ए चेंज परिवर्तित कर दिया, ऑफ मूड विचार, जिसने मेरे हृदय और विचार को बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और दिन के कुछ क्षण को, कुछ पल को बचा दिया। आई हैड र्यूड, जिसके लिए मुझे पछताना पड़ता। अर्थात और दिन के कुछ क्षणों को बचा दिया जो बर्बाद न होने पाए। कहने का मतलब है कि यदि कौवा आइस के टुकड़े को नहीं गिराया होता तो जो पोएट है उसका मूड चेंज नहीं हुआ होता, तो हो सकता है कि वो दिन भर उसी मूड में रहता, उदास ही रहता। तो इस तरह से उसका पूरा दिन जाता, हो सके रात में भी उसको नींद नहीं आती। तो वही कह रहा है कि उसका पूरा दिन बर्बाद होने से बचा दिया। आइए इसके राइम स्कीम को देख लेते हैं। इसका राइम स्कीम है स्टूडेंट्स, पहले लाइन में देखिए, पहले लाइन में है क्रो, और तीसरे लाइन में है सुनो। दोनों का उच्चारण एक जैसे हो रहा है, तो इसको हम मान लेंगे ए, और इसको भी मान लेंगे ए। फिर दूसरे लाइन में देख रहे हैं मी, और चौथे लाइन में है ट्री। दोनों का एक जैसा उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसको मान लेंगे बी, और इसको भी मान लेंगे बी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा राइम स्कीम है इस स्टेंजा में, तो क्या बताएंगे? ए बी, ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरे स्टेंजा में देखते हैं स्टूडेंट्स राइम स्कीम क्या है। तो पहला जो लाइन है उसमें आ रहा है हार्ट, और तीसरा लाइन में आ रहा है पार्ट। उच्चारण एक जैसा हो रहा है, तो इसको भी ले लेंगे, इसको भी मान लेंगे ए, और इसको भी ए। फिर दूसरे लाइन में हो रहा है मूड, र्यूड, मूड र्यूड, मूड र्यूड। तो इसका भी उच्चारण एक जैसा हो रहा है, तो इसको बी, इसको भी बी। तो इसका भी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी, ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा राइमिंग स्कीम और इसका हिंदी एक्सप्लेन। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा।